अब राधे राधे तो वृंदावन जाके कहना, और अगर राम राम करना है तो अयोध्या जाके कहना। लेकिन अगर संभल रहते हैं तो आदत डाल दीजिए सुबह शाम अपने माता पिता जी से कहने की, कल की। जब बाहर निकलेंगे तो मुंह से निकल ही जाएगा, और जितना निकलेगा उतने ही पावन आप होते चले जाएंगे। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जिस नगरी में आपका जन्म हुआ है, ये पावन नगरी कितनी पावन है। आपको बता दें कि संभल का सबसे पहले सतयुग में नाम था सत्यव्रत। नाम याद रखना, लोगों को बताने में काम आएगा, और जब बताएंगे तो लगेगा कि हाँ आप कल की नगरी से आए हैं। इस संभल जिस जगह पे आप हैं, इसका सबसे पहला नाम सतयुग में था सत्यव्रत। और उस समय जब भगवान की और दानवों की, देवताओं की और दानवों का झगड़ा चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, और देवता हार रहे थे, तब उस समय में दधीची एक बहुत ही बड़े महर्षि थे। उनकी हड्डियों से एक बहुत ही प्यारा शस्त्र बना था, जिससे दैत्यों का अंत हुआ था। अब हुआ क्या कि देवता और दानव में जब झगड़ा चल रहा था, तब देवता हार रहे थे, और जब हार रहे थे तब वो बहुत ही परेशान होके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे कि ब्रह्मा जी हमें इन दैत्यों से बचाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास तो उपाय नहीं है, आप शंकर जी के पास जाइए। वह लोग शंकर जी के पास पहुंचे, देवताओं ने याचना की शंकर जी से कि प्रभु हमें बचाइए। तब शंकर जी ने कहा कि मेरे पास इसका उपाय नहीं है, आप क्षीर सागर में बैठे श्री हरि विष्णु जी के पास जाइए, वो इसका कोई उपाय दे सकते हैं। तब सारे ही देवता लोग भगवान श्री हरि के पास अपनी इस परेशानी को लेके पहुंचे, और जब उन्होंने याचना की तब उन्होंने कहा कि इस भूभाग पर एक महर्षि दधीची हैं, उनकी अस्थियों से जो शस्त्र बनेगा वही इन असुरों का अंत कर सकता है। दैत्य को पता नहीं था, लेकिन देवता को जब पता चला तो वह खुश हुए, और वह धरती पर आए, और धरती पर आकर दधीची आश्रम पहुंचे, और उन्होंने कहा कि प्रभु हमें ऐसे ऐसे बचने के लिए आपकी अस्थियां चाहिए। दधीची जो महर्षि थे, उन्होंने उनकी इस बात को मान लिया, बोले कि मैं अपनी अस्थियां आपको जरूर दूंगा, लेकिन इससे पहले इस भूभाग में जितने भी तीर्थ हैं उन सब की मैं परिक्रमा लगाना चाहता हूँ। जब ये बात देवताओं ने सुनी तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि इतने सारे तीर्थों की परिक्रमा करने में कई वर्ष लग जाएंगे, कई 100 वर्ष लग जाएंगे, तब तक तो दैत्य हम हरा जाएंगे। वे सब फिर से पहुंचे विष्णु जी के पास और पूछे, कहा कि प्रभु वो दधीची जी ऐसे कह रहे हैं कि पहले मैं पूरे परिक्रमा लगाऊंगा सारे तीर्थों की, फिर आपको अपनी अस्थि। एक सोच आई और उन्होंने कहा कि मैं कलयुग में जिस स्थान पर जन्म लूंगा उस जगह पर मैं सारे ही तीर्थों को अवतरित कर देता हूँ। तभी आपके इस सदव्रत जगह पर 68 तीर्थ और 19 कूप का उद्भाव हुआ, यानी कि यहाँ पे ये 68 तीर्थ और 19 कूप प्रकट हुए, और ये सारे के सारे तीर्थ 24 कोसीय परिक्रमा के अंदर आते हैं। जब ये तैयार हो गया तब देवता बहुत खुश हुए और फौरन दधीची के पास पहुंचे और कहा, प्रभु हमारे प्रभु ने हम पे कृपा की है, सारे तीर्थों को एक ही जगह इकट्ठा कर दिया है, आप वहाँ परिक्रमा कीजिए। तो दधीची बहुत ही खुश हुए। तब दधीची का आश्रम था नैमिषारण्य तीर्थ पर। नैमिषारण्य तीर्थ से दधीची संभल सतव्रत में आए, और इस 24 कोसी परिक्रमा से मात्र 2 किलोमीटर पीछे उनका अपना दधीची आश्रम है। आप लोगों को मैं जरूर दिखाऊंगा अगर आप देखना चाहेंगे तो। ये 24 कोस की जो परिक्रमा है, उस परिक्रमा से 2 किलोमीटर दूर परिधि पे टांडर एक जगह है, उस टांडे से 2.5 किलोमीटर अंदर यह दधीची का आश्रम है, जहाँ रहकर उन्होंने इस परिक्रमा को 3 दिन में पूरा किया था। वो 3 दिन थे शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी महाप्रति साल। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को लगाई भी जाती है। जब उन्होंने ये परिक्रमा पूरी लगा ली, उसके बाद वह बैठ गए अपने ध्यान अवस्था में, और उन्हें एक गाय ने चाट के उनका मज्जा और उनके रक्त को साफ कर दिया, और जो हड्डियां बची उसे इंद्र देवता यहाँ से लेके गए, और उसका उनका बना अस्त्र, और उससे उन देवताओं का अंत हुआ, और फिर से अपने स्वर्ग में देवी देवताओं का वास हुआ। तो यह संभल के उद्गरण की कहानी है, क्योंकि उस समय संभल को सतव्रत